Good morning, dear student. This is Saurav Kumar. Today we are going to study about class 10th, chapter number 2, physics, magnetic effect of current. In this chapter, we have studied about what is the magnet and types of their poles, magnetic field lines, and how to know the direction of magnetic field lines and the property of magnetic field lines. Also, we know that, and the magnetic field lines pattern due to the bar magnet we have studied in the previous classes. Today we are going to know about when we know about the magnetic effect of current and how do we know it. The magnetic effect of the current was discovered by Oestrich, found at the wire carrying current was the deflect the compass needle. मैग्नेटिक इफेक्ट जो करंट है बेटा, इसको डिस्कवर करने वाले एक साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था, ऑस्ट्रिच, उन्होंने इसके बारे में हमें बताया था। उन्होंने पाया था कि एक वायर जो करंट को लेकर जा रही है वो कंपास को डिफ्लेक्ट करने में सक्षम है। नाउ द कंपास नीडल इज द टाइनी मैग्नेट विच कैन बी डिफ्लेक्ट ओनली बाय द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हमने देखा कि कंपास नीडल जो है वो एक टाइनी सी मैग्नेट, एक छोटी सी मैग्नेट है जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ उसी समय डिफ्लेक्ट होती है जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है। Since the current carrying wire is able to deflect the compass needle, इस प्रकार से हमने देखा है करंट जो कैरिंग जो वायर है वो कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट करने में सक्षम है। ये एक चीज़ निष्कर्ष निकालता है। इट कंक्लूड दैट द करंट फ्लोइंग इन वायर इज ऑलवेज गिव्स राइज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये चीज़, ये इस निष्कर्ष पर हम इस चीज़ पहुँचते हैं कि जो करंट कैरिंग वायर है बेटा, वो हरदम जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन अपने चारों ओर करती है। The importance of magnetic effect of the current lie in the fact that it gives the rise of mechanical force. इस प्रकार से हम इस चीज़ कर सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो आपके मैकेनिकल फोर्स का इफेक्ट दिखाती है, जिससे मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, टेलीफोन, रेडियो, ये सभी जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का यूटिलाइजेशन करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विच मीन्स द इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस द मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ जो करंट जो बेटा है उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं, और उसे इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी जो मैग्नेटिज्म का निर्माण करती है यानी प्रोडक्शन करती है। इस प्रकार से इस टॉपिक से हमें चीज़ जानकारी होती है कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो करंट है वो उसी समय डिस्कवर की जा सकती है जब कभी एक वायर जो है करंट को कैरी कर रही है। अगर करंट कैरी हो रही है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, और जब कभी उसके आसपास हम लोग जो है निडल या कंपास को लेकर जाते हैं तो उसमें जो आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। कौन से निडल को? मैग्नेटिक निडल को लेकर जाएंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। कब? जब वो जो मैग्नेट जो होगा फ्री होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। नोट, दूसरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, इफ़ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करेंट देन द फ्लोइंग ऑफ वायर ए बी इज रिवर्स एंड द बैटरी कनेक्शन विल फाइंड दैट द कंपास नीड रिफ्लेक्ट द अपोजिट डायरेक्शन। दिस शो दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing in the wire then the direction of magnetic field produced by it also reverse। एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये चीज़ मालूम चलेगा, ठीक है, कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, मिस की डायरेक्शन हम जो है बैटरी का जो वायर का जो कनेक्शन है उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं। प्लस को जो है, पहले जो वायर था प्लस में था उसको हम माइनस में कर देते हैं, और दूसरा जो वायर जो माइनस में था उसको हम प्लस में कर देते हैं। जैसे रिवर्स करें करंट के डायरेक्शन को, वैसे ही यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, जो फोर्स इस पर इफेक्ट आ रहा है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट है वो आपका उस समय जो है चेंज हो जाता है जब करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ की जानकारी कर चुके हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पता लगाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो कंपास की। और यही कारण है कि जब कभी आपकी जो है कॉन्सील्ड आपकी वायर जो घर में लगाई जाती है या अंडरग्राउंड जो वायरिंग की जाती है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्ट आ जाता, कोई डिफेक्ट आ जाती है, तो उसको पता लगाने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे, तो कंपास का लेंगे। और कंपास का हेल्प लेकर हम इस पर जानकारी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफेक्ट है या फिर नहीं है। कैसे? क्योंकि जब मान लो कि एक वायर है ए बी, इसके एक पॉइंट पर हम लेके जाते हैं, जैसे एक वायर हम बना लेते हैं आपके लिए, एक सिंपल सा एक फिगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जैसे कि बेटा ये एक वायर है और इसका नाम क्या है, ए, और इसका नाम क्या है, बी। ठीक है। इसके पॉइंट सी पर हम लोग का डिफेक्ट, यहाँ पर जो कुछ डिफेक्ट आ गया,
तो हम कंपास को जो है यहाँ पर डी पोजीशन पे पुट करेंगे। मान लो कि हर एक पॉइंट पर पुट करते जाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं है। अगर डी पोजीशन पे डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे करंट गुजर रही है। अगर सी पोजीशन पे डिफ्लेक्शन नहीं आ रही, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी आपका डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई भी करंट नहीं गुजर रही है। इसका अर्थ यह है बेटा कि हम जो है अलग अलग पोजीशन पे जो है वायर के हम लोग अलग अलग पोजीशन पे जो है हम लोग कंपास को रखेंगे, और कंपास में अगर डिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे जो है डिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ से करंट गुजर रही है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है बेटा तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ पर कोई भी करंट नहीं गुजर रही है। इस प्रकार से आप कॉन्सील्ड यानी जो आपके जो है अंडरग्राउंड वायरिंग की गई है वहाँ पे पता लगा सकते हो इसमें डिफेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग द डिफरेंट शेप। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न के बारे में हम पता करेंगे जो अलग अलग जो है कंडक्टर इसको कैरी करते हैं। जैसे कि आपको कंडक्टर कई प्रकार के हो सकते हैं। एक कंडक्टर हो सकता है जो स्ट्रेट वायर के फॉर्म में हो, एक कंडक्टर हो सकता है जो सर्कुलर शेप में हो, एक कंडक्टर हो सकता है जो सोनलॉइड के शेप में हो। सोनलॉइड होता है जिस पे जो है एक लंबी से आपके सर्कुलर आपका सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वायर को आपको वार पेट कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सोनलॉइड कहते हैं। सोनलॉइड के बारे में जानकारी भी हम लोग करेंगे। सोनलॉइड क्या होता है। सर्कुलर रूप मिस्र के वायर को आप सर्कल के रूप में बना दो तो उसे सर्कुलर रूप कहेंगे। स्ट्रेट वायर तो आप जानते ही हो जो घर में आप यूज करते हो। तो स्ट्रेट वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किस प्रकार से होता है उसके बारे में जानकारी करेंगे। उसमें हम जानकारी करेंगे उसके स्ट्रेंथ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, ये चीज़ को। फिर आपसे एक क्वेश्चन ये जनरली पूछा भी गया है आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार, बोर्ड के एग्जामिनेशन में, कि बिना आप जो करंट की वैल्यू को चेंज किए, बिना आप करंट की वैल्यू को चेंज किए क्या मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को, इफेक्ट को आप चेंज कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। तो आप बेटा वहाँ पे जवाब दोगे, आगे पढ़ने वाले क्लास में आप इसकी जानकारी हो जाएगी और इसका जब जवाब देने के लिए सक्षम हो जाओगे कि हम लोग जो है बिना करंट की वैल्यू को चेंज किए हम जो किसी वायर में अपने मैग्नेटिक इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। कैसे, बस उसका शेप चेंज कर देंगे। उसका शेप चेंज कर किस में लेकर आएंगे, उसको सर्कुलर शेप में लाएंगे। इस प्रकार से वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे होगा और क्यों। तो सबसे पहला हम लोग का पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपका बन रहा है वो किस प्रकार से होगा। The magnetic field lines around the straight wire carrying conductor are concentric circle whose center lies on the wire. मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो कि स्ट्रेट वायर के चारों ओर होती है बेटा करंट कैरिंग वायर में, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की होती है। मीन्स डैट की ये चीज़ कहना ये चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो स्ट्रेट वायर के द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो स्ट्रेट वायर के द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी वो किस शेप में होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा। कॉन्सेंट्रिक का मतलब समझते हो ना, एक ही सेंटर से बहुत सारे सर्कल का निर्माण करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक कहते हैं।